हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं, और वो भी उसी आवाज से जिसने उस इतिहास को खुद जिया है। मैं टीपू सुल्तान। देखिए, आज मैं कोई सूखी बेजान तारीखें नहीं सुनाने वाला ना। मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जिसमें मेरे पिता की परछाई है, मेरे बचपन के सबक हैं और 4 जंगों का खून शामिल है। मेरी कहानी असल में मेरे वालिद हैदर अली से शुरू होती है। जानते हैं, जब मैं छोटा था तो लोग उन्हें राजा नहीं कहते थे। सब यही कहते थे, अरे ये तो एक मामूली सिपाही है। पर मैं जानता था, मेरे पिता वो जरा भी मामूली नहीं थे। देखिए, मेरे पिता किसी शाही खानदान में पैदा नहीं हुए थे, नहीं। उन्होंने अपनी जगह, अपनी पहचान सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने दिमाग और हिम्मत से बनाई थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है, रातों रात नक्शों पर झुके हुए, आने वाले कल की, आने वाली लड़ाइयों की रणनीति बनाते हुए। और उनकी सबसे बड़ी सीख, एक बात जो उन्होंने मेरे जहन में बिठा दी थी, वो यही थी। वो आने वाले खतरे को पहचानते थे। वो हमेशा कहते थे, टीपू याद रखना, अंग्रेज तलवार से नहीं चाल से लड़ते हैं। सोचिए जरा, उस वक्त जब हिंदुस्तान के बाकी राजा अंग्रेजों को सिर्फ व्यापारी समझ रहे थे, मेरे पिता उनकी असली नीयत भांप चुके थे। उन्होंने साफ देख लिया था कि ये लोग समंदर पार से सिर्फ तिजारत करने नहीं आए हैं। नहीं, इनका मकसद है हुकूमत करना। और बस यहीं से आंग्ल मैसूर जंगों का वो लंबा सिलसिला शुरू हुआ। तो हमारे और अंग्रेजों के बीच ये जो टकराव था, ये कुल 4 बड़ी जंगों तक चला। और ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, नहीं, ये मैसूर के वजूद की, उसकी पहचान की लड़ाई थी। चलिए शुरू करते हैं पहली जंग से। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, एक बच्चा ही था। लेकिन मुझे वो दिन आज भी धुंधले धुंधले याद है। वो मेरे बचपन का पहला और शायद सबसे बड़ा सबक था। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ निजाम और तीसरी तरफ मराठे। तीन बड़ी ताकतें एक साथ मैसूर पर टूट पड़ीं। हम चारों तरफ से घिर चुके थे। लड़ाई बहुत लंबी चली, मैसूर को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वो झुका नहीं। मेरे पिता, उन्होंने हार नहीं मानी। और हुआ भी वही। आखिरकार अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। उन्हें मद्रास की संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने उस दिन पहली बार अपने पिता के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान देखी थी। उन्होंने मुझसे कहा था, टीपू, अगर हिम्मत हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी झुकती है। ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए घर कर गई। वक्त गुजरा, मैं जवान हो रहा था, और दूसरी जंग वो मेरी जिंदगी का पहला असली इम्तिहान बनकर आए। अंग्रेजों ने अपना वादा तोड़ा, संधि तोड़ी और मैसूर पर फिर से हमला कर दिया। इस बार मेरे पिता मुझे अपने साथ जंग के मैदान में ले गए। मैंने पहली बार लड़ाई को इतनी करीब से देखा। वो खून, वो धुआं, वो चीखें, सब कुछ। पोलीलूर के मैदान में हमने अंग्रेजों को ऐसी शिकस्त दी जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। मैंने अपनी आंखों से उनके बड़े बड़े अफसरों को कैदी बनते देखा। उसी दिन मेरे पिता ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, टीपू, ये जीत अब तेरी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और फिर वो दिन आ गया, 1782। मेरे वालिद हैदर अली हमें छोड़कर चले गए। पूरा मैसूर रो रहा था, और मैं भी। लेकिन ज्यादा देर तक रोने का वक्त भी नहीं था। दुश्मन दरवाजे पर था, अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। मुझे फौरन उनकी जगह लेनी पड़ी। मैं सुल्तान बना। उसी दिन अपने पिता की कब्र पर खड़े होकर मैंने एक कसम खाई थी, अब्बा, आपकी लड़ाई मैं पूरी करूंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, नहीं, ये मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। अब तक अंग्रेज और भी ज्यादा शातिर हो चुके थे। वो ये अच्छी तरह समझ गए थे कि अकेले मैसूर को हराना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने वही किया जो वो सबसे अच्छा करते हैं। उन्होंने मेरे दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया, मराठों और निजाम को अपने साथ मिलाया, और मेरे चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना दिया जिसे तोड़ना मुश्किल था। मैं अकेला पड़ गया। मुझे श्रीरंगपट्टनम की वो जिल्लत भरी संधि वो माननी पड़ी, जिसमें मुझे अपना आधा मुल्क ही नहीं, अपने दोनों बेटों को भी बंधक के तौर पर उन्हें सौंपना पड़ा। वो सिर्फ जमीन नहीं ले गए थे, वो मेरे जिगर के टुकड़े ले गए थे। जिस दिन मेरे बेटों को मुझसे दूर ले जाया जा रहा था, उस दर्द को लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन उस दिन भी मैंने अपने दिल में एक ही बात कही थी, टीपू, ये अंत नहीं है, ये बिल्कुल भी अंत नहीं है। अगले कुछ साल मैंने खामोशी से सिर्फ तैयारी में गुजारे। अपनी फौज को मैंने एक नया रूप दिया। दुनिया के पहले जंगी रॉकेट तैयार करवाए, नए कारखाने लगाए और अपने किसानों को मजबूत किया, क्योंकि मैं जानता था असली ताकत जमीन और उसके लोगों से ही आती है।
मैं ये भी जानता था कि अंग्रेज अपना आखिरी वार जरूर करेंगे, और मैं उस वार के लिए तैयार था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, चौथी और आखिरी आंग्ल मैसूर जंग। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये मेरे मुल्क की, मेरे लोगों की और मेरी आन की आखिरी लड़ाई थी। तारीख थी 4 मई 1799। अंग्रेज, निजाम और उनके सारे साथी सब मिलकर श्रीरंगपट्टनम के किले पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। अंदर से भी गद्दारी हुई और किले की एक दीवार तोड़ दी गई। उन्होंने मेरे पास पैगाम भेजा, आत्मसमर्पण का। उन्हें लगा मैं डर जाऊंगा, अपने जान की भीख मांगूंगा। मैं हंसा, मेरा जवाब साफ था और आज भी वही है। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी होती है। मैंने अपनी तलवार उठाई और सीधा किले के उस टूटे हुए दरवाजे की तरफ भागा। उस वक्त मैं कोई सुल्तान नहीं था, मैं मैसूर का एक सिपाही था जो अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा था। मैं लड़ा, जख्मी भी हुआ, पर एक कदम भी पीछे नहीं हटा, और वहीं उसी दरवाजे पर मैसूर की मिट्टी पर मैं गिर पड़ा। हाँ, अंग्रेज जंग जीत गए, लेकिन वो मेरी रूह को नहीं जीत पाए। मेरे वालिद हैदर अली की तरह मैं भी सिर्फ एक बादशाह बन के नहीं रहा, मैं एक प्रतीक बन गया, हिम्मत का और हार ना मानने का। तो अब जब भी कोई पूछे कि ये आंग्ल मैसूर जंगें क्या थीं, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ मैसूर की लड़ाइयां नहीं थीं। नहीं, ये आने वाले वक्त के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक चेतावनी थी, एक इशारा था कि अंग्रेजों के असली इरादे क्या हैं। और देखिए, हर चेतावनी हमें एक ही बात सिखाती है कि मुश्किल वक्त में हमेशा 2 ही रास्ते होते हैं, या तो झुक जाओ या फिर डटे रहो। और इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो झुकते नहीं हैं।